जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। है में भाव उपलब्धि। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भगवान सुपार्श्वनाथ स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, षष्ठ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा तिसनुसंगान् न च ताप शांति रीतिदमाख्यात् भगवान् सुपार्श्वा अजंगमं जंगमनेयंत्रं यथा तथा जीव धृतं शरीरं बिभत्सपुतिक क्षयतापकं च स्नेहोबथाते तिहितं तुमाख्या अलंग सत्य भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष कृतकार्यलिंगाय अनीश्वर जंतुरहंक्रियार्ताय संहत कार्ये श्रुति साधुवादी विभीति मैत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति न स्लावाय तथापि बालो भयकाम वश्यो वृथा स्वयं तप्यतेत्यवादी सर्वस्य ततस् भवान् प्रमाता मतेव वालसितानुशास्ता गुणावलोक सुजनसनेतां मयापि भक्त्या परनुयसेद्। आज हमारे सुपार्श्वनाथ भगवान के ये स्तुति आचार्य समंतभद्र देव द्वारा की गई है और कल से चंद प्रभु भगवान प्रारंभ हो जाएंगे। और चंद प्रभु भगवान के संबंध में आप लोग जानते ही हैं भूमिका उसकी कि जिस समय राजा के द्वारा दबाव बनाया गया था कि आप हमारी पिंडी को नमस्कार कर दीजिए, आपके अपराध माफ हो जाएंगे, क्षमा कर दिए जाएंगे,
उस समय आचार्य समंतभद्र देव ने कहा कि आप अपने भगवान से पूछ लीजिए, क्या आपके भगवान मेरा नमस्कार सहन कर पाएंगे। हम अभी वाराणसी गए थे और 6 फरवरी को वाराणसी पहुंचे थे। कितनी फरवरी को? 6 फरवरी को। और 14 फरवरी तक वहां रहे, 15 फरवरी को वहां से बिहार किया था। तो हम लोगों के हम देखने की इच्छा थी कि देखें वो फटे महादेव। गए थे, देखे थे। और सचमुच में एक मंदिर है जिसे बिल्कुल यूं फटे हुए हैं पिंडी, उसे फटे महादेव कहते हैं। तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि आप लोग इस बात को तय कर लें। क्या कर लेते कि चंदा प्रभु भगवान का स्तवन बहुत गहरा और मजेदार है। तो अपन ने जैसे पढ़ा था आज सुपार्श्वनाथ भगवान का, आज कर ले अपन। और सुपार्श्वनाथ भगवान के स्तवन करने में ये हमने देखा था कि भगवान सुपार्श्वनाथ जो स्वस्थ हैं, अपने में स्थित हैं, अत्यंत रूप से स्वरूप में लीनता है, अविनाशी हैं, और पुरुष जीवात्माओं के निजी प्रयोजन से, जिनका निजी प्रयोजन है वह क्षणभंग और भोगों के प्रयोजन नहीं है, जिनके ऐसे उत्तरोत्तर भोगाकांक्षा को बढ़ाने वाले, ताप की जिनसे शांति नहीं होती है, ऐसे विशिष्ट ज्ञानी स्वरूप सुपार्श्वनाथ भगवान ने यह कहा था। और उन्होंने आगे कहा था कि यह शरीर एक यंत्र की तरह अजंगम है, इसमें गति नहीं होती है, और इसके लिए जितनी चाबी भर दो उतना ये चलता है, इसके आगे ये नहीं चलता है। तो आप लोग एक ध्यान रखना, ये जीव जिस शरीर को धारण करता है वह शरीर अत्यंत घिनौना है, डरावना है, पूत है, और इसके साथ साथ वह कैसा है, ताप को बढ़ाने वाला है। ऐसे शरीर से स्नेह करना गलत। संसार, शरीर और भोग। और उन्होंने ये बात कही कि अलंग शक्ति भवितव्यता होती है, 2 कारणों से कार्य होता है। जो अनीश्वर होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग अहंकार करके क्या करते हैं, अहंकार करके अपना कार्य करना चाहते हैं। ऐसे मात्र उपादान को मानने वाले लोग कहीं भटक जाते हैं। जो दिन रात मृत्यु से डरते हैं, किससे डरते हैं? दिन रात मृत्यु से डरते हैं। और इसके साथ साथ जो हमेशा मोक्ष चाहते हैं, वे भय काम के वशीभूत होकर के व्यर्थ ही अज्ञानियों जैसी तपस्या किया करते हैं। ऐसे अज्ञानियों जैसी तपस्या करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। अंतिम बात है, सर्वस्व तत्वस्य भगवान प्रमाता। भगवान सर्वस्व तत्वस्य प्रमाता, आप सभी तत्वों के प्रमाता है। प्रमाता माने ज्ञाता है, जानने वाले होते। 4 चीजें होती हैं, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। आप लोगों ने कभी प्रमाण को सुना होगा। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। किसको कहते हैं प्रमाण? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और सच्चा ज्ञान जिनके अंदर हो जाता है वे कहलाता है, वह प्रमाण कहलाता है। और जो ज्ञान करता है वो प्रमाता कहलाता है। और जो प्रमेय प्रमाण का विषय होता है वह प्रमेय कहलाता है। और प्रमिति जो ज्ञान करने की क्रिया होती है उसे प्रमिति कहते हैं। जैसे हमने भगवान की मूर्ति को देखा, देखना प्रमिति है।
देखने वाला प्रमाता है, जो दर्शन कर रहा है भगवान का, और जो भगवान है वो प्रमेय है, और जो उनका सम्यक ज्ञान हुआ वो प्रमाण है। यही सच तो कहते हैं सर्वस्व तत्वस्व भगवान प्रमाता, जिनके सारे तत्व है भगवान आपके, जितने भी विश्व में तत्व हैं। और तत्व कैसे कहते हैं कमल जी? तत्व किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग तत्व की बात करते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सदेत न माही विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। लेकिन तत्व कहते कैसे हैं? द्रव्यस्य भावम तत्व तस्य भावम भवेत तप्तम। उस द्रव्य के भाव को, उस द्रव्य के भाव से अर्थात सत्ता को, भाव से अर्थात उसकी अवस्था को, भाव से अर्थात उसके गुण को, उसके उत्पाद में द्रव्य रूप जो भाव होता है उसको तत्व कहते हैं। और तत्व जो होता है द्रव्यस्य भावम तत्वम तस्य भावम भवेत तत्वम, उस द्रव्य का भाव ही तत्व होता है। और भाव शब्द के कई अर्थ होते हैं। वर्तमान अवस्था को भी भाव कहते हैं, इसके उपरांत वस्तु की सत्ता को भाव कहते हैं, वस्तु की मौजूदगी को भाव कहते हैं। भाव के कई अर्थ होते हैं। अब एक ध्यान रख, मातेव बालस्य तानुशास्ता। अब जो कैसे है? मातेव बालस्य तानुशास्ता, माता के समान हितानुशास्ता, जो हित का उपदेश देने वाले हैं। हरितिका के बारे में कहा गया है अभय जी, हरितिका होती ना, हरण, तो एक बार माता कुपित हो सकती है पर हरितिका कुपित नहीं हो सकती है। हरितिका समझते आप लोग? हरण नहीं समझते? हरण तो हरण जो होती है वो कभी कुपित नहीं होती है, वो माता के समान होती है। इसीलिए चरक में ये कहा और यहां पर ये कहा है मातेव वाला सितानुशास्ता, अज्ञानी जनों के लिए जो हित का उपदेश देने वाले हैं वो माता के समान है। मातृ मुखेन शिक्षा मातृ हस्तेन भोजनम। माता के मुख की शिक्षा और माता के हाथ का भोजन सदैव अमृत के समान होता है। क्या? और मम्मी की बात कभी अच्छी नहीं लगती किसको? उससे तो हम कह ही नहीं रहे हैं, आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? लेकिन मम्मी की बात हमेशा अच्छी नहीं लगती। क्यों लगती? नहीं लगती, कभी नहीं लगी। अरे यार मम्मी तुम प्रवचन मत दो यार, बोल देते फालतू में। तुम तो बस बोलना शुरू कर देती मम्मी, जब देखो तुम्हारे पास बैठो तो बस। लेकिन एक ध्यान रखना, मातृमुखेन शिक्षा मातेव बालस्य हितानुशास्ता। माता के समान, माता के समान अज्ञानी जन को हित की उपदेश देने वाले आप हैं। और गुणावलोकस्य जनस्य नेता, गुण के अवलोकन करने वाले आप जन के नेता हैं। किस जन के नेता हैं? गुणाव अवलोकस्य, जो गुण का अवलोकन करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऐसे जन के आप नेता हैं, सन्मार्ग दिखाने वाले दर्शक हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं मातेव बालस्य तानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिनुष्यते। तो तीन चीजें होती हैं भगवान के अंदर। एक वीतरागता होती है, एक वीतरागता होती है, एक सर्वज्ञता होती है, और एक हितोपदेशता। इसलिए उन्होंने कहा सर्वस्व तत्वस्व भगवान प्रमाता। सबसे पहले उन्होंने सर्वज्ञता कह दी कि सभी जितने संसार के तत्व हैं, तत्वासूत्र तो आप लोग पढ़ते ही होंगे,
वैसे आजकल क्या हो गया, मंदिरों में तत्वासूत्र बंद होने लगे, क्योंकि सोनगढ़िया लोगों ने एक बात कह दी, बुरा नहीं मानना कोई अगर बैठा हो यहाँ पर सोनगढ़िया तो नहीं है, समझे। वैसे नेहानगर में होंगे नहीं, वो हों भी तो कोई अपन टेंशन वेंशन लेते नहीं है। कि उन्होंने कहा अरे क्या फायदा तत्वासूत्र पढ़ने से, इससे अच्छा तो अपन जो है ना क्या पढ़ लें, अपने स्वाध्याय करो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो, हिंदी में समझ में आएगा, तत्वासूत्र क्या समझ में आएगा है? अरे हिंदी में संस्कृत में सब में, लेकिन जब तक मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ो तब तक भाव नहीं आता। ध्यान रखना, सब भटका देते हैं। जितने भी अनुवाद होते हैं इन सब अनुवादों में लोगों ने भटकाया, क्योंकि असंयमी अपनी कसाय का पोषण करने के लिए अनुवाद में कोई ना कोई अपनी बात डाल देते हैं। मैंने जब एक संस्मरण सुना दूं, आप लोगों की इच्छा हो सुनने की, तो सन 1978 की बात है, जब मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के कहा भाई बई चौका ले जरूरी है तो का डिस्टर्ब करते हैं लोग। तो एक ध्यान रखना कि जब सन 1978 की बात थी तो एक हमारे यहाँ ब्रह्मचारी थे और हमारे एक खास तौर से जिन्होंने हमें ये कहा था, सठखंड आगम में देखो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति स्वरूपाचरण चारित्र लिखा है। पहली पुस्तक में मैंने उस समय पढ़ा तो वाकई में हिंदी में ये लिखा था कि अनंतानमंदी दुमुखी कार्य करने के कारण से वह स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, और जब अनंतानमंदी समाप्त हो जाती तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। मैं आचार्य के पास लेके बहुत गुस्सा में गया। मुझे गुस्सा इस बात की थी कि आचार्य ने मुझे भटका दिया, क्योंकि मेरी सबसे पहला मेरा एक प्रश्न था कि मुझे आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। ये मैंने फरवरी में आचार्य से 19 फरवरी में प्रश्न किया था, और वो उन्होंने कहा कि तुम्हें आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब उन्होंने ये बात कही कि क्यों नहीं होगी, तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि कौन से गुण स्थान में होती ये बताओ पहले। तो मैंने कहा चौथे गुण स्थान में होती। बोले किस उपयोग के साथ में होती? मैंने कहा शुद्ध उपयोग के साथ में। किस ग्रंथ में लिखा? मैंने कहा कई ग्रंथों में लिखा। बात चढ़ी चोट पर चढ़ गई, बात चढ़ गई चढ़ी चोट पर, और चढ़ती जाए। उन्होंने कहा क्या तुम्हारे यहाँ प्रवचन सार और द्रव्य संग्रह मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। मैं लेकर के पहुंच गया, लेकिन उन्होंने उस समय जो प्रवचन सार की 9वीं गाथा और 34वीं गाथा जो बृहद द्रव्य संग्रह की टीका मुझे दिखाए, और उसको देख करके मेरे वहीं पर ताजिया ठंडे पड़ गए, गुस्सा पूरे ठंडे पड़ गए। अब बात ये आई कि जब मैंने देखा कि सठखंडागम ग्रंथ की धवला पुस्तक में ये लिखा है कि अनंतानमंदी और अनंतानमंदी का घात चौथे गुण स्थान में हो जाता है और उसका अनुदय हो जाता है, तो फिर वहां पर जब उसका अनुदय होगा तो स्वरूपाचरण चारित्र क्यों नहीं होगा? ये बात जब मेरी चली अभय कुमार जी, मैं लेकर के पहुंचा तो आचार्य ने एक दृष्टि दे दी मुझे। उन्होंने कहा एक बात देखो, मूल में क्या लिखा है और अनुवाद में क्या लिखा है। मूल में सिर्फ चारित्र शब्द दिया था और हिंदी में उन्होंने स्वरूपाचरण शब्द कर दिया था। किसने? फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी ने। लोग कहते हैं ना फूलचंद सिद्धांत शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, मैं मानता हूं विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। इसलिए लोगों की कसाएं होती हैं, और लोगों की कसाय होने के कारण से वो क्या करते हैं, शास्त्रों में परिवर्तन। इसलिए मूल ग्रंथ पढ़ना,
मातेव वालस्य तानुशास्त्र तत्वा सूत्र में कहा गया है, जो मैं आपको तो उन्होंने क्या कहा कि अनंत जो होते हैं वह अवध रूपस्व वदे तदनंत भागे मना पर्यास सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस। सभी द्रव्य और उसकी सभी पर्यायों को जानने वाला ही केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान को स्वीकार किए बिना, और तत्वार्थ सूत्र ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के लिए लोगों ने अगर छोटा माना है तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। आज सुधार लें, कल सुधार लें, भूल जरूर सुधार लेना। तत्वार्थ सूत्र जैनों की गीता है, तत्वार्थ सूत्र जैनों का बाइबल है, तत्वार्थ सूत्र जैनों का कुरान है, तत्वार्थ सूत्र जैनों का क्या है, तो ये कह सकते हैं प्रतिनिधि ग्रंथ है। और हम ये कह सकते हैं जिसने तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन नहीं किया उसने जैन दर्शन को कभी समझा ही नहीं। तो इन लोगों ने तत्वार्थ सूत्र का पाठ बंद क्यों कराया, इसके पीछे इनका चिंतन है। एक हीरालाल जी पहाड़िया थे, एडवोकेट थे, और कुक्षी में वो रहते हैं, मनावर कुक्षी, आप तो जानते ही होंगे, चित्तरंजन के फूफा जी, चित्र और राजकिशोर के पिता। वो कहते थे कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ना एक बड़बड़ाना है। जैसे बोले कोई अगर अंग्रेजी बोलता रहे तो अपन क्या कहेंगे, ये बड़बड़ा रहा है, अपनी समझ में नहीं आ रहा। इसी तरीके से संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र पढ़ना बड़बड़ाना है। तो मैंने उनसे कहा था कि संस्कृत इतनी कठिन भाषा नहीं है कि जिसे बड़बड़ाना कहा जा सके। हमारे देश की मूल भाषा है, कुछ नहीं आता है तो सुनते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा सर्व तत्व, अगर आपसे कहा सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो केवल शब्द तो आ गया होगा कि केवल ज्ञान की बात हो रही। सर्वत्र तत्वस्व सर्वद्रव्य पर्यायसु, सभी द्रव्य पर्यायों में केवल ज्ञान होता है। इतनी बात तो अवश्य पकड़ में आ जाती, क्योंकि ये ना हिंदी इतनी कठिन नहीं है, लेकिन लोगों को इसलिए करना था कि तत्वार्थ सूत्र अगर पढ़ेंगे लोग तो उनकी पूरी बातें समाप्त हो जाएंगी, इसलिए इसको बंद करवा दो। तो क्या पढ़ाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6 ढाला, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने जो लिखा है उस पर आगम की कसौटी पर एक बार तुम तुलना कर लेना कितना अंतर आता है। क्योंकि आगम पढ़ा ही नहीं है जिन्हें आगम पढ़ने से जिनने अपने व्रत कर लिया कि हम आगम नहीं पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ उनके कैसेट सुनेंगे। किसके कैसेट सुनेंगे? और कैसेट सुन करके केवल ज्ञान करेंगे। लेकिन याद रखना, केवल ज्ञान को स्वीकार अगर आपको करना है तो आप एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात है सर्वस्व तत्वस्व भगवान प्रमाता। सारे तत्व के जो प्रमाता हुए अर्थात केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हुए, और जो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ वो ही होते हैं दोषावरण और हानिर, जिसने दोष और आवरण का नाश कर दिया। आज हमारे संदीप भैया नहीं आए हैं, आज मैं उनको दोष और आवरण बताना चाहता था, क्योंकि कल वो कह रहे थे कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं हैं, जरा पंखा झला करके तो देखो। अभी नीचे पीछे होंगे तो एक ध्यान रखना, 18 दोष मैं बताना चाहता हूं, उनके लिए भी बताना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि आवरण, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी और अंतराय, जब तक इन 4 कर्मों का नाश नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। कर्मन की तेरे सर्टिफिकेट नाश जीते, अष्टादश दोसरा नसे घातिया कर्म अरिहंत देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित सेवा, दरस ज्ञान सुख बल अनंतों की स्वामी,
46 गुण युत महाईस नामी। तो एक ध्यान रखना, 18 दोषों से रहते और उन 18 दोषों का ज्ञान नहीं हम लोगों को, ना हमने कभी इनके अनुभव किया है। पढ़ लिया अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर, ये पढ़ लिया है, अथवा हमने दौलत राम जी की दयानंद राय जी की पूजन पढ़ ली, लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं क्योंकि पढ़ना हमारा काम बन गया है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करो कि जब तक आवरण नष्ट नहीं होंगे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी नष्ट नहीं होंगे, तब तक केवल ज्ञान नहीं होने वाला, और ये उसके ही नष्ट होंगे जो वीतरागी होगा। जब तक वीतरागी नहीं होंगे तब तक मोहिनी कर्म का नाश हुए बिना कोई वीतरागी नहीं हो सकता है। किस कर्म के बिना? मोहिनी। और मोहिनी कर्म का नाश 12वें गुणस्थान में होता है। कौन से गुणस्थान में होता है? 12वें गुणस्थान में होता है। फिर केवल ज्ञान होता है, फिर दर्शनावरणी नष्ट होते हैं, क्योंकि मोहिनी का नाश 12वें गुणस्थान में पहले हो जाता है और 10वें गुणस्थान तक मोह चलता है। ये गुणस्थान क्या चीज है? हम आप लोगों को ये सब चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन हमारा अभी कुछ संकट काल चल रहा हो या दुर्भाग्य चल रहा हो या कुछ भी, पर एक चीज़ है कि अपन लोगों को ये चीज़ समझना तो पड़ेगी। क्या मार्गणा होते हैं, क्या गुणस्थान होता है, क्या जीव समास होता है, क्या 24 ठाना होता है, क्या होता है ये सब। क्योंकि एक जीवों के वर्गीकरण की जो पद्धति है वो गुणस्थान है। वर्गीकरण की जो पद्धति है वो गुणस्थान है, और गुणों के आधार पर, और गुण किस आधार पर बनते हैं? मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम होते हैं वो गुण होते हैं, और उन गुणों के आधार पर जीवों का जो विभाजन होता है उस विभाजन का नाम गुणस्थान है। और गुणस्थान 14 हुआ करते हैं, और इन 14 गुणस्थान पर हम आपके लिए बहुत सरल भाषा में बताएंगे। जैसे अपन खाते डालते हैं ना, खाते डालते हैं, तो इसी तरीके से जितने भी अनंतानंत जीव हैं उन अनंतानंत जीवों को वर्गीकृत करने के लिए, विभाजन करने के लिए, उनका वर्ग बनाने के लिए, क्लासिफिकेशंस करने के लिए उन्होंने ये 14 वर्ग बनाए हैं कि जिनके मिथ्यात्व का परिणाम होगा उन्हें मिथ्यात्व में डाल दो। जिनके मिथ्यात्व से जो नीचे गिर गए, सम्यक्त से नीचे गिर गए लेकिन मिथ्यात्व तक नहीं आ पाए, ऐसे बीच के जीवों को, बीच के जीवों के लिए सासाधन में डालो। ना साधन आसाधनेन सहिति सासाधना। और जिनके मिश्र परिणाम है, सम्यक्त भी है मिथ्यात्व भी, दोनों मिले जुले हैं, ऐसे जीवों का खाता तीसरे नंबर का होगा। कोड वर्ग उनका तीसरा हो जाएगा। कोड वर्ड क्या हो जाएगा? कोड वर्ड। उसे क्या बोलेंगे अपन? सम्यक मिथ्यात्व। और चौथा गुणस्थान अवरति सम्यक दृष्टि का होता है। और अवरति सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? अवरति सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और व्रत धारण नहीं किए उसे अवरति सम्यक दृष्टि कहते हैं। और इसके बाद फिर आता है संयमा संयम, अर्थात जिसने संयम तो धारण किया पर असंयम भी साथ में है, वो कहलाता है। जैसे अपन ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया लेकिन रात्रि भोजन के पानी का त्याग नहीं किया, तो भोजन का संयम हो गया, पानी का असंयम हो गया। जैसे अपन ने हरी छोड़ दी लेकिन वो हरी के साथ क्या लेते रहते अपन? केला ले लेते हैं, क्योंकि वो तो पीला होता है, नींबू पीला होता है, मिर्च लाल होती है, नहीं है, रास्ता निकल जाते हैं सब। अन्न का त्याग कर दिया, आज चतुर्दशी है, हम दूध अकेले लेंगे, तो एक का संयम हो गया, एक का असंयम। तो जो ये कहलाता है एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों का हम घात का त्याग नहीं कर सकते, 30 जीवों की घात का त्याग कर लेते हैं, ये कहलाता संयम असंयम। और
पूर्ण संयम आ गया लेकिन प्रमाद मौजूद है, उत्साह नहीं है, वो कहलाता प्रमत्त संयत। और जहां उत्साह के साथ में अंतरंग प्रवृत्ति की ओर समाप्त कर देते हैं, निर्वृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं, उसका नाम होता है अप्रमत्त संयत। और अपूर्वकरण, ऐसे निर्मल परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए, उसका नाम अपूर्वकरण है। और अनिवृत्तिकरण उसका नाम है। इन निर्मल परिणामों की कभी निर्वृत्ति नहीं होगी, उसका नाम अनिवृत्तिकरण है। और सूक्ष्म सांप्राय का मतलब बिल्कुल आप समझ लेना, दिवाली की जो आप सांप की टिकिया होती ना, सांप की गोली, उसमें आग लगा देते हैं और वो कैसी होती है कि बिल्कुल फन तो पूरा उड़ जाता है, लेकिन एक फूंक मार दो तो उड़ जाएगा। इसी तरीके से जहाँ सूक्ष्म रूप से कसाएं क्रस हो चुकी हैं, उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय है। और जहाँ पर मोह उपशांत हो गया है, शांत समन हो गया है, उसका नाम उपशांत मोह है। और जहाँ मोह नष्ट हो गया है, उसका नाम क्षीण मोह है। अब जहाँ केवल ज्ञान हो गया लेकिन योग विद्यमान है, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, उसका नाम सहयोग केवली है। और जहां पर पूर्ण रूपेण योग समाप्त हो जाते हैं, उसका नाम अयोग केवली है। ये 14 गुणस्थान समझ में आए कि नहीं आए? लिखवा तो जब देंगे जब तुम हमारे पास आओगे, नहीं तो पता बता देना, हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। लिखवाएंगे तो जब तुम हमारे पास आओगे, और नहीं तो पता बता देना, हम आ जाएंगे। दो में से तो कोई ना कोई खुआ नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक ध्यान रखना, ये 14 गुण स्थान, तो हमने जो कहा था मोह पहले नष्ट होता है, इसके बाद क्या नष्ट होता है? आवरण नष्ट होते हैं, ज्ञानावरण दर्शन। और 18 दोषों से रहित शारीरिक दोष, मानसिक दोष और आध्यात्मिक दोष। शारीरिक दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं। मानसिक दोष 7 होते हैं। आध्यात्मिक दोष 3 होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं? जल चढ़ा दो, 3 निपट गए। जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्पामती। और नैवेद्य चढ़ा दो तो क्षुधा आदि रोग विनाश। क्षुधा और प्यास, भूख और प्यास तो कितने हो गए? 5। निद्रा रोग, निद्रा रोग और स्वेद पसीना। अब कई लोग कहते हैं भगवान को पसीना आ गया, अतिशय हो गया। अरे भगवान को पसीना आया तो दोष हो गया, अतिशय नहीं हुआ, क्योंकि अरिहंत को कभी पसीना नहीं आता है। आता है क्या? भगवान को भूख लगती क्या? तुमने कहा भगवान, कौन कहता है भगवान खाती नहीं है? खिला के तो देखो। अरे ये श्वेतांबर भगवान खा लेते, दिगंबर जैन मान्यता अनुसार भगवान कभी खाते नहीं है। अब इसके बाद फिर क्या आता अपना कि कितने दोष हो गए ये सतीश? 8 हो गए ना। 3 कौन से? जन्म जरा जल चढ़ा दो, 3। और 2 अपने काय में नैवेद्य में आ गए, और 3 बचे तो स्वेद और अपना निद्रा और रोग। तो ये शारीरिक हो गए। अब मानसिक तो भय, विस्मय, आराध, खेद, कितने हो गए? चिंता कितने हो गए? 5। और इसके बाद शोक और मद, 7 हो गए ना। ये 7 मानसिक हो गए, और 3 आध्यात्मिक, राग और द्वेष और मोह। ये हो गए कितने? 18 दोष। इनका चार्ट बना लेना चाहिए। और चार्ट बना करके आप लोग, क्योंकि हम ही सोच रहे हैं कि अपन शाम के समय, कल और नहीं, कल और देख लेंगे अपन, कल से फिर शाम के समय अपन बैठा करेंगे। तो अपनी गुरु भक्ति के बाद यहीं पर कहीं भी एक स्थान अपन निश्चित कर लेंगे। तो थोड़ी बहुत हाल में, उसमें नहीं, उस हाल में बैठेंगे, मच्छर घुसेंगे अपने बीच वाले में, नहीं है समझे? मच्छर ना घुसे, क्योंकि वो तो आप लोग तो चले जाओगे, उसी समय मच्छर घुसने का टाइम होता है। तो इसलिए अपन ऊपर वाले बीच वाले में बैठेंगे।
और अपन इस चीज को सुने, समझे, भले 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, एक अपना थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा प्रश्न मंच भी हो जाए, इस संबंध में सब अपना होता रहेगा, तो क्या होगा कि अपने लिए सारा का सारा ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो क्या होता, चातुर्मास तो होते हैं, फंडामेंटल बेसिक आता नहीं है। इसलिए एक ध्यान रखना, मातेव बाला सितानुशास्ता हो जाना चाहिए, माता के समान हित का अनुसार। अब माता जो होती, क्यों रे सम्यक तेरी मम्मी मारती कि नहीं मारती थी? पहले मारा का भी कि नहीं मारा? खूब तेरे लिए राजा थोड़ा मारा है, क्यों मारती क्यों थी? मातेव बाला सितानुशास्ता। माता तो जो थी मार नहीं सकती है, और जो माता होगी वो मार नहीं सकती, जो माँ नहीं होगी वो मार। एक बार मेरे लिए मेरी मम्मी ने कह दिया कि तुम बहुत उद्यम करने लगा, तेरी हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। मैंने कहा मैं जा रहा हूं थाने रिपोर्ट करने, 324 लग जाएगी। हड्डी हड्डी तोड़ने की बात कह रही है। और अगर मान लीजिए काश मैं सोचता हूं कि अगर मैं चला भी जाता पुलिस, तो पुलिस वाले क्या कहते? जाओ बेटा, क्या करना, मम्मी की बात मानना है, नहीं कहते। हड्डी हड्डी तोड़ के रख रही हूं फिर मैं। तो माँ सब कुछ करती है, लेकिन हितानुशास्ता, बच्चे के हित के लिए ही माता सब कुछ काम करती है। मातेव बाला सितानुशास्ता। गुणावलोकस्य जनस्य नेता। अब गुण के अवलोकन करने वाले जन के नेता है, और हम लोग गुणों का अवलोकन नहीं करते हैं। ये समंतबद्ध आचार्य ने बोगस की बात नहीं करते, फालतू की बात नहीं करते। यहां तो बिल्कुल सार सार की बात मिलेगी तुम्हें। अब तुम कहो कि समझ में आ रही नहीं आ रही बात एक अलग है। जिनके पास जो समझा सकते हैं उनके पास बैठोगे जब तो समझ में आएगी, और जब तक तुम बैठोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगी? आपने तो पढ़ा ही नहीं अभी तक कभी। जब अपन पानी में घुसेंगे तभी तो ठंडक मिलेगी, और पानी में भीतर जाएंगे ही नहीं तो तैरना कैसे सीख जाएंगे? तैरना तो जब सीखते हैं जब एक हमारे सागर में एक थे, तो उनका बच्चा था, रिश्तेदारी थी, तो वो हमसे हमेशा कहे यार तैरना सिखा दो, तैरना। और पानी में जैसे ही उतरे वो बाहर निकल आए। एक दिन मुझे गुस्सा आई, मैंने फेंक दिया उसे। मैंने कहा अब सीख, मैं आ रहा हूं। अपने आप हाथ चलाने लगता है आदमी, पैर चलाने लगता है, सीख जाता है। और कोई पकड़ पकड़ के सिखाए तो कभी नहीं सीखते। आप जानते तैरना? जानते कुएं में तैरा कि नदी में? कुआं में मजा नहीं आता। कुएं के मेंढक क्यों बनते हो? अपन को नदी के मेंढक नहीं, समुद्र के मेंढक बनना चाहिए। समुद्र में तैरना चाहिए। तो खैर कुएं से सीख लिया, ये भी अच्छा किया। पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी जो है ना गुणावलोकस, गुण का अवलोकन करने वाले मनुष्य के नेता है आप। जो गुण का अवलोकन नहीं करते उनके नेता नहीं है भगवान। उनके नेता तो मोदी जी होंगे, उनके नेता कमलनाथ होंगे। अब बेचारे हनुमान पाठ 40 करवा रहे हैं कमलनाथ। अब क्योंकि क्या है, उन्हें ये बात लग रही कि यार व्यक्ति गंगा में, क्योंकि पहले तो राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे और ये कहते रहे राम हुए ही नहीं है। एक बार तो बड़ी ताज्जुब की बात, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया इन लोगों ने कि ना तो राम हुए न सीता का हरण हुआ है, क्योंकि किसी थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं है कि सीता का हरण हुआ। अब बताओ क्या समझा है? और ना ये है कि लंका ले गए, बोले इसके भी प्रमाण नहीं है। जबकि सब जगह राम है, रावण है, सब जगह लिखा है कि लंका में अशोक वाटिका में रावण ने रखा, पुष्प वाटिका में रखा, अशोक वाटिका में रावण, और पुष्पक विमान से ले गया। इसके बाद कहते राम होते नहीं, राम सेतु नहीं है, राम नहीं। अरे विरोध करना तुम्हें बीजेपी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं, पर राम का तो मत करो। अब राम, अब भजन करने लगे राम 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 राम। अब क्यों करने लगे भजन? कल वो एक जन कह रहे थे, कितने जोर जोर से चिल्लाते जय श्री राम जय श्री राम। हमने कहा खिसक गया ये आदमी। तात्पर्य कहने का ये है
कि स्वार्थ में नहीं, गुणावलोकस्य जनस्य नेता, भगवान उनके नेता होते हैं जो गुणों का अवलोकन करते हैं। और गुण कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ही गुण होते हैं, उनका अवलोकन किया जाता है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की